कह दो समंदर अपने लहरों से कि हमें डराना धमकाना छोड़ दे, क्योंकि हमने तैरना सीख लिया है। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है तो एक लहर के जैसा हमारे जीवन में एक लहर उत्पन्न होती है। उस लहर से हम इतने डर जाते, इतने घबरा जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम बात करें धनु राशि वालों की, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों, आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाने वाले हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है तो चारों तरफ के रास्ते पहले बंद हो जाते हैं। एक तरफ बिजनेस, व्यापार, करियर, हर एक चीज समाप्त हो जाता है और व्यक्ति विचलित, परेशान, अपने सफलता के बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं से एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, समय कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन जरूर करवट लेती है, एक न एक दिन जरूर बदलती है। और ये सच साबित होता है, आप माने या ना माने, जहां आपकी किस्मत, भाग और भविष्य तीनों बदल चुकी है और करवट ले चुकी है। जहां बुध के घर एक ने तीन बड़े योद्धा, तीन बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं और बुध के घर में सोर्स और पैरवी लगा रहे हैं, ताकि आप के बिजनेस, व्यापार, नौकरी, परिवार, हर एक चीज वापिस कर सके। क्योंकि बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, सबसे खतरनाक और सबसे नटखट ग्रह माने जाते हैं। इसे कभी हल्के में नहीं लीजिएगा। जब भी व्यक्ति के ऊपर अपना दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देते हैं। उनके बिजनेस, व्यापार, नौकरी, परिवार, सुख, वैभव, हर एक चीज छीन लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारे पास बिजनेस होना, व्यापार होना, नौकरी होना, कोई न कोई कार्य होना। लेकिन जब हमारे जीवन से कार्य, धन, संपदा, नौकरी चले जाए तो व्यक्ति का आर्थिक तंगी के कारण परिवार को चलाना मुश्किल हो जाता है। और एक तरफ परिवार चलाना मुश्किल, दूसरे तरफ कर्ज के दलदल में, लायबिलिटी के दलदल में फंसते चले जाते हैं और व्यक्ति को कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता जब ताकि वो अपने जीवन में फिर से वापसी कर सके और फिर से आगे बढ़ सके। लेकिन कहते हैं कि समय कितने भी खराब क्यों, एक ने जरूर कर लेते। जहां बुध के घर एक ने बल्कि तीन बड़े योद्धा, एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु, एक तरफ शनि महाराज, तीनों के तीनों बड़े ग्रह इनके इसके बुध के घर में विराजमान हो चुके हैं। जो कि मंगल उत्साह का, साहस का कारक माना जाता है, हिम्मत का कारक माना जाता है। जो आप साहस, उत्साह, हिम्मत हार चुके थे, जीने की उम्मीद छोड़ दिए थे, अब फिर से आप जीने की उम्मीद और जीने की चाह आप रखने वाले हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, जो नए मौके के साथ साथ नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करेंगे। वहीं राहु महाराज, जो कि मायावी ग्रह माने जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, सुख, वैभव, हर एक चीज लाते हैं। वही शनिदेव महाराज, जो कि कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। वहीं 13 अगस्त 2025 के दिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पूर्णवसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि वो पुनर्जन्म के कारक माने जाते हैं। और साथ ही केतु का भी साथ आपको मिलेगा, जो आपके माता पिता या खुद शारीरिक कष्ट, पीड़ा से आप भुगत रहे थे, ऋण कर्जे के दलदल में फंसे हुए थे, वहां से निकलने का रास्ता अब आपको साफ साफ दिखाई देगा और ये 100% सच है। वहीं चंद्रमा की दृष्टि आपके ऊपर, जो कि आपके मन, भावना, विचार जो एकत्रित नहीं हो रहे थे, जो किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, मन हमेशा बेचैन रहते थे, चिड़चिड़ापन सा रहते थे, सोचते कुछ थे और होता कुछ था, अब ये बाधा समाप्त होने वाले हैं। साथ ही ये 8 अंक जो होता है बहुत ही रहस्यमय अंक माना जाता है ब्रह्मांड का। यहीं से व्यक्ति का पतन शुरू होता है और यहीं से व्यक्ति का सफलता शुरू होता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष, मेहनत के साथ साथ दया, धर्म रखते हैं, उन्हें यहीं से सफलता के रास्ते मिलते हैं। क्योंकि 8वां घर में जब मंगल की दृष्टि पड़ रही होती है तो एक्सीडेंट होने का चांस, अकाल मृत्यु का भय बन जाता है। लेकिन जब यहीं शनि की दृष्टि शुभ बनी रहती है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से सफलता लाते हैं, अचानक से उनके जीवन में सुख, संपदा, वैभव भर देते हैं। ठीक है, आपके साथ वैसे ही होने जा रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो समय बुरा वक्त चल रहा था वो समय और बुरा वक्त समाप्त हो चुका है। जो नवोग्रह आपका साथ छोड़ दिए थे और आप विचलित, परेशान, अकेला आप मायूस हो रहे थे, अकेला मुर्दे के समान आप थे, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, दर दर आप भटक रहे थे, वो भटकना अब बंद होगा। क्योंकि नवोग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है और एक एक ग्रह करके एक कोई ग्रह आपका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा लौटाएंगे और मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आपके भगवान सूर्य लौटाएंगे। क्योंकि अंक ज्योतिष में इनका अंक जो है 1 माना जाता है। वही मन, भावना के कारक, विचार के कारक 2 नंबर माना जाता है, भाग का कारक माना जाता है। ये आपके मन, भावना कारक को मजबूत और ठोस और नई दिशा देंगे।
वही 10वां भाव जो है धन कर्म भाग का माना जाता है। यहीं से आपका धन का आगमन होगा, यहीं से आपका भाग खुलेगा, यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, यहीं से आपका भाग आपका साथ देगा, जो भाग आपका साथ छोड़ दिए थे। ठीक यही शुक्र छठा घर जो होता है शुक्र का, सुखी संपन्न जीवन आपको देंगे यहीं से, क्योंकि शुक्र सुख वैभव के दाता माने जाते हैं, परिवार के दाता माने जाते हैं, हमारे रहन सहन लग्जरी लाइफ के दाता माने जाते हैं। यहीं से शुक्र भगवान आपके ऊपर दृष्टि डाल करके आपके सुखी जीवन फिर से वापिस देंगे, फिर से आपको वापिस करेंगे, और ये 100% सच होगा। यही जब तीसरा यानी देवगुरु बृहस्पति यानी आपके राशि के स्वामी, इनका तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि चारों तरफ से देवगुरु बृहस्पति का कृपा आपके ऊपर बरस रही है, दिन बादल के आपके ऊपर धन वर्षा कराएंगे, ये 100% सच है। और ये सच साबित होगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे, लेकिन आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, जहाँ बिन बादल के धन बरस रहे हैं, बिन बादल के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रहे हैं, बिन बादल के सुख वैभव मिल रहे हैं, हर एक चीज आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद को मजबूत बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत अभी से आप नहीं बनेंगे तो वो बड़े मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आप नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन अभी से आप शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे यदि आप मजबूत रहे और हमेशा सोच विचार रखेंगे, तो वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को आप अच्छी तरह से संभाल पाएंगे और अच्छी तरह से अपना राज साम्राज्य चला पाएंगे, क्योंकि आपको राज साम्राज्य भी मिलने वाला है, आपको इतने बड़े पद प्रतिष्ठा भी मिलने वाले हैं, जहाँ आपको एक नई सत्ता और नए समाज सेवा भी करने का आपको मौका मिलेगा। और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि आपके देव राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता के साथ साथ हमें वो रास्ते दिखाते हैं, हमें वो मार्ग दिखाते हैं, हमें वो मंजिल दिखाते हैं, हमें वो लक्ष्य दिखाते हैं जहां तक हम पहुंच सके। लेकिन किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए, किसी भी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, किसी भी सफलता पे पहुंचने के लिए जो सफर होता है, वो सफर पे चलना और जाना और चलना इतना आसान नहीं होता। उस सफर पे आप कई बार गिरेंगे, कई बार आप उठेंगे, कई बार आपको ठोकर लगेगी, कई बार आपके सामने आपके समक्ष ऐसी ऐसी दृश्य उत्पन्न होंगे, सामने आएंगे, जो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। वो दृश्य कभी आपको डराएंगे, कभी धमकाएंगे, कभी अजीबो आप विचलित हो जाएंगे, कभी परेशान हो जाएंगे। लेकिन न तो आपको डरने की जरूरत है, न तो विचलित होने की जरूरत, न परेशान होने की जरूरत है। बस वो सिर्फ आपको भरमाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, आपको न तो डरने की जरूरत है। बस अपने लक्ष्य पे, उस सफर पे आगे बढ़ते चलिए, संघर्ष मेहनत दया धर्म के साथ जरूर आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगा, जरूर अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जरूर अपने जीवन में सफलता पाएंगे, जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे, जरूर अपने जीवन में वो सारे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आप संभाल पाएंगे। क्योंकि एक नहीं बल्कि नवोग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। जब भी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 हो या महादशा या ढैया हो आरंभ होते थे, व्यक्ति के जीवन से नवों के नवोग्रह मुंह मोड़ लेते हैं और व्यक्ति अकेला मायूस भटकते पे मजबूर हो जाते हैं। कहीं से कोई उन्हें उम्मीद की किरण नहीं नजर आती, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर भी आती है, वो नजर के पास जैसे पहुंचते वो नजर गायब हो जाते, लुप्त हो जाते हैं। और ये आप खुद गौर कर रहे होंगे, और ये सच है कि जो जिसने आपको आशा की उम्मीद की किरण नजर दिखाई, जब आप वहां पहुंचे तो वहां से आपको मानहानि अपमान के साथ साथ खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, जब भी जीवन में समय परिवर्तन होते हैं तो व्यक्ति के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि बदल जाते हैं। आप दूसरों का, लोगों का सोचने का नजरिया और तरीका बदल जाते हैं। लेकिन जैसे आपके जीवन में सुखों का आगमन होता है तो वही लोग आपके पास ऐसी ऐसी भावना से बात करेंगे जैसे लगता है कि वो व्यक्ति अमृत के समान है आपके लिए। लेकिन दोस्तों, किसी पे भी भरोसा कीजिएगा तो बहुत सोच समझ करके भरोसा कीजिएगा, क्योंकि पिछले समय ने आपने दुख दर्द समस्या किस तरह से आपके जीवन में आरंभ हुआ था, किस तरह से आपको परेशान किया था, किस तरह से एक आंधी तूफान की लहर आपके जीवन में उठा था, और वहां पे आपको न तो साथ देने वाला कोई था, न मदद करने वाला कोई था, न आपको संभालने वाला कोई था। जो जिसे आपको साथ देना चाहिए था वो भी आपको अंधेरे में छोड़कर वहां से चले गए, और अकेला दिन प्रतिदिन भटकते रहे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जो भटकते हैं वही एक दिन दूसरों के दिमाग में खटकते हैं, और आप दूसरों को दिमाग में खटकने वाले हैं, क्योंकि आपके पास इतने धन संपदा पद प्रतिष्ठा आने वाले हैं जो कभी आप वास्तविक जीवन में सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे हो गया। और ये 100% सत्य साबित होगा, आप माने या न माने।